माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी, मजे से आप लोग सारे क्लास कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी आपका अच्छा चल रहा होगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा हमें पूरा उम्मीद है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी पर्व त्योहार का दिन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई लिखाई को किनारे करके अभी पर्व त्योहार में बड़े जोर शोर से लग गए होंगे, लेकिन उनको यह पता होना चाहिए कि पर्व आपका जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अभी दुर्गा पूजा जाएगा तो दीपावली आएगा, और जब दीपावली आएगा और दीपावली जाएगा तो फिर छठ पूजा आएगा, यानी कि महीनों आपका पर्व में बीत जाएगा। तो अगर आप पर्व त्योहार के चक्कर में रहते हैं तो फिर आपका पढ़ाई चौपट और पर्व त्योहार में ही आपका ध्यान ज्यादा बीत जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग पर्व त्योहार से थोड़ा ध्यान को हटाइए और अपने किताबों की तरफ ध्यान को मोड़िए, ताकि एग्जाम के पर्पज से आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो। क्योंकि अब आप लोग बच्चे तो रहे नहीं, 10th क्लास में पहुंच चुके हैं, आप लोगों का असली इम्तिहान शुरू हो गया है। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का असली इम्तिहान जो शुरू होता है, जीवन का असली इम्तिहान, वह 10th क्लास के बाद ही शुरू हो जाता है। तो आपको जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान में प्रवेश करना है, तो इसके लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक मात्रा में तैयारी करिए ना। आप लोग एकदम पूरे एकदम कंठस्थ करके जाइए। इसके लिए पर्व त्योहार से आपको छुट्टी लेना पड़ेगा, और छुट्टी लेकर के किताबों के बीच, वीडियोज के बीच, ठीक है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं आप लोग का ज्यादा नंबर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मन लगा करके पढ़ेंगे। सब लोग पढ़ेंगे ना मन लगा करके? जरा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास एकदम लाइव हो चुका है, हम आपके सामने लाइव प्रेजेंट हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से हमारी बातों को सुन रहे होंगे, हमें अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। तो कंफर्म एक बार जरूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आपके जितने सारे भी भाई बंधु हैं, आपके दोस्त हैं, आपके ग्रुप हैं, सभी जगह पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हर एक जगह पर इस वीडियो को फैलाइए। बिहार के हर वो स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंचना चाहिए जो कि 10th क्लास का तैयारी करते हैं, मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास यह वीडियो आप लोग जरूर पहुंचाइएगा। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। सब लोग मिल करके जरा एक बार लाइक को दबा दीजिए बच्चों, ठीक है ना, लाइक बटन को दबाइए सब मिलकर के जरा एक बार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में काव्य खंड। जैसा कि आप सबको पता है कि गद्य खंड हमारा समाप्त हो गया है। 12 चैप्टर गद्य खंड में है और 12 चैप्टर ही काव्य खंड में है। तो गद्य खंड हमारा समाप्त हो गया है, कंप्लीट, एक चैप्टर भी नहीं बचा। शिक्षा और संस्कृति लास्ट चैप्टर था, जिसको हमने पिछले क्लास में हमने समाप्त कर दिया। आज से हम लोग कहां घुस गए हैं? काव्य खंड में। और काव्य खंड का सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है वह है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जोनर दुख में दुख नहीं माने। यह चैप्टर का नाम है बच्चों, जो कि गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। गुरु नानक कौन है बताइए? गुरु नानक कौन है? गुरु नानक सिखों के पहले गुरु हैं। गुरु नानक सिखों के पहले गुरु हैं, ध्यान रखिएगा। और इस चैप्टर के जो लिखने वाले हैं, इस चैप्टर के जो कवि हैं, वह संत गुरु नानक जी हैं। कौन है बच्चों? संत गुरु नानक जी। तो सबसे पहले हम लोग संत गुरु नानक जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। संत गुरु नानक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनके द्वारा क्या क्या चीज लिखा गया है, सब कुछ हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्या लिखा है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, राम जी के बड़े भक्त थे, राम जी के बहुत बड़े भक्त थे यार, ठीक है, राम जी के बड़े भक्त थे। और इस कविता में भी राम जी के बारे में ही चर्चा किए हैं। तो बड़ा मजा आने वाला है पढ़ करके। आप लोग भक्ति में डूब जाइएगा, लगेगा कि हम सर से आज प्रवचन सुन रहे हैं। आज सचमुच बता रहे हैं, आप लोग को लगेगा कि हम प्रिंस सर से आज पहली बार प्रवचन सुन रहे हैं भगवान के नाम का। तो आज भगवान का कीर्तन होने वाला है, भगवान का जाप होने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिएगा कीर्तन सुनने के लिए, ठीक है। भगवान का आज नाम होने वाला है बच्चों, प्रवचन होगा, तो तैयार रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं गुरु नानक जी के बारे में। लेकिन इसके पहले हम आपसे कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों, कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि टारगेट बोर्ड के द्वारा क्रैश कोर्स लागू किया जा चुका है, लॉन्च किया जा चुका है। तो जो बच्चे मैट्रिक का परीक्षा 2023 में देने वाले हैं, उनके लिए जबरदस्त ऑफर है, ठीक है। जो 2023 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए जबरदस्त ऑफर है कि आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए, टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और सिर्फ 199 में, ओनली 199, सिर्फ 199 में क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया। 199 में, पता है
199 में हम आपको पढ़ाने वाले हैं 6 सब्जेक्ट। 199 मात्र 199 में हम आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं बच्चों? लगभग 6 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। अब आप लोग जोड़ करके देख लीजिए, अब आप लोग जोड़ करके देख लीजिए, लगभग 33 रुपया होता है बच्चों। एक सब्जेक्ट का लगभग कितना होता है? 33 रुपया, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट का मात्र और मात्र 33 यानी कि 33 रुपया होता है। और हम आपका क्लास लेने वाले हैं 45 दिन तक। आप लोग को यहां दिखाई पड़ रहा होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर और 10th कंप्लीट कोर्स इन 45 डेज, यानी 45 दिन। 45 दिन में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं क्रैश कोर्स के रूप में। तो आप लोग ही बताइए कि महीने का 33 रुपया आपका लग रहा है एक सब्जेक्ट का, महीने का नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का ओनली 33 रुपया। और 33 रुपया में हम 45 दिन क्लास करवाने वाले हैं एक सब्जेक्ट का, यानी एक दिन का 1 रुपया भी नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है। एक दिन का 1 रुपया भी नहीं पड़ता है। अगर 1 रुपया पड़ भी जाए तो क्या दिक्कत है? आप लोग डेली स्कूल जाते होंगे, 5 रुपया का चॉकलेट खरीद करके चले जाते होंगे, हैं? 5 रुपया का चॉकलेट खरीद के। और यह तो आपके जीवन का सबसे बड़ा चॉकलेट है, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा चॉकलेट है, जिसका स्वाद आपको जिंदगी भर नजर आएगा, ठीक है ना। स्वाद, चॉकलेट खाते हैं तो क्या होता है? जब तक खाए तब तक मीठा लगा, फिर बाद में नॉर्मल। लेकिन यह एक ऐसा चॉकलेट हम आपको देने जा रहे हैं जिसका स्वाद आपको जिंदगी भर लगेगा। जिंदगी भर आप गुणगान करिएगा कि भाई प्रिंस सर भी कोई थे जिन्होंने हमें एक ऐसा चॉकलेट दिया जिसका मिठास जिंदगी भर देखने के लिए मिला। यानी अगर अभी आप लोग इस चीज को परचेज करते हैं, पढ़ते हैं, बेहतर से बेहतर अंक लाते हैं, तो फिर फायदा आपको जिंदगी भर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अभी के अभी आप लोग टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाइव चैट में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो अभी आप लोग जाइए प्ले स्टोर पर, टारगेट बोर्ड सर्च करिए, डाउनलोड करिए, उसमें लॉगिन करिए और जल्दी से क्रैश कोर्स को परचेज करिए 199 में, ठीक है। सब लोग परचेज कर रहे हैं ना? 1 रुपया का एक दिन, समझ लीजिए कितना सस्ता पढ़ाई हो गया है, कितना सस्ता पढ़ाई है बताइए। 1 रुपया का एक दिन, और उसमें अच्छा नंबर आ जाए तो क्या दिक्कत है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ, चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कवि परिचय, यानी कवि कौन है, इनका थोड़ा परिचय जान लेते हैं। तो अभी हम आपको बताएं कि इनके कवि कौन है बच्चों? गुरु नानक हैं। गुरु नानक, गुरु नानक क्या है? सिखों के पहले गुरु हैं, सिखों के पहले गुरु हैं। ध्यान रखिएगा, सिखों के पहले गुरु कौन है? तो गुरु नानक ही हैं, ठीक है ना। सिखों के पहले गुरु कौन है बच्चों? गुरु नानक जी हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में, जिला लाहौर, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि सर आप 1469 ईस्वी बोल रहे हैं, लेकिन 15 अप्रैल क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबकि आप 15 अप्रैल तो लिखे हैं। तो बच्चों कुछ ऐसा है कि 15 अप्रैल, यह जो डेट आप लोग देख रहे हैं, यह इनका कंफर्म डेट नहीं है। आप लोग गूगल पर सर्च करिएगा, विकिपीडिया में देख लीजिएगा, विकिपीडिया को ज्ञान का भंडार बोला जाता है। विकिपीडिया में जाकर के सर्च करिएगा तो यह डेट तो आपको जरूर बताएगा, लेकिन साथ में लिखा हुआ रहता है कि अनेक विद्वानों का ऐसा मानना है कि इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल को, यानी कंफर्म नहीं है, विद्वानों का मानना है, इसलिए हम लोग 15 अप्रैल याद कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 1469, इसलिए आपके किताब में सिर्फ 1469 ही दिया है, डेट नहीं दिया है। लेकिन हमने विकिपीडिया सर्च किया तो देखा कि 15 अप्रैल है, तो हमने लिख दिया। तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में, जिला लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, यानी कि इनका जो जन्म स्थान है वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है ना, लाहौर में चला गया है, पाकिस्तान में तलवंडी नामक स्थान में। लेकिन अभी वर्तमान में इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब बोला जाता है, यानी कि यह जो तलवंडी नामक गांव था, इसका नाम बदल करके नानकाना साहब रख दिया गया है। क्यों रख दिया गया है? तो गुरु नानक जी के ही चलते इसका नाम बदल करके नानकाना साहब रख दिया गया है। कंप्लीट है। चलिए, इनके पिता का नाम था कालू चंद खत्री। गुरु नानक जी के पिता का नाम था कालू चंद खत्री। इनके पिताजी इनको एक बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, समझ गए। गुरु नानक के पिताजी चाहते थे कि हमारा बेटा जो है ना वह बिजनेसमैन बने, लेकिन बचपन से ही इनका जो ध्यान था वह भक्ति भाव में था। राम नाम का जाप करते थे, राम जी के बड़े भक्त थे, ठीक है, राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। कहते थे कि राम जी के बिना दुनिया में कुछ है ही नहीं है, ठीक है, राम जी के बिना यह दुनिया एकदम फीका है, कुछ नहीं है। तो बचपन में इनके पिताजी इनको बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, लेकिन इनका ध्यान भक्ति भाव में चला गया।
ठीक है, और बहुत बड़े संत बन गए। चलिए, शायद बिजनेस करते तो आज इतना नाम नहीं होता जितना इनका नाम हो गया आज संत बन करके, ठीक है ना। तो यह संत बन गए। इनके पिता का नाम था कालू चंद खत्री, माता का नाम क्या था बच्चों? माता का नाम था क्या? तो तृप्ता, माता का नाम तृप्ता था, ध्यान रखिएगा। और इनकी एक पत्नी थी, पत्नी जब शादी किए तो इनकी पत्नी आई और पत्नी का नाम था सुलक्षणी, ध्यान रखिएगा। पत्नी का नाम था क्या बच्चों? सुलक्षणी नाम था, ठीक है ना। सिखों के लिए यह पूजनीय है क्योंकि सिखों के सबसे पहले गुरु हैं। और सबसे 10वें गुरु कौन है? 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु है बच्चों गुरु गोविंद सिंह। 5वें गुरु है अर्जुन देव, ध्यान रखिएगा, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो इतना इनके बारे में जानकारी पर्याप्त है या फिर कुछ और बता दें? बताइए, गुरु नानक के बारे में इतना जानकारी पर्याप्त है कि कुछ और बताएं? क्या क्या हम आपको बताया अभी तक? 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ, पहले गुरु हैं, सिखों के पहले गुरु हैं। कहां में जन्म हुआ? तो लाहौर पाकिस्तान में तलवंडी नामक गांव में जन्म हुआ, ठीक है। अभी उनके इस जगह को ननकाना साहब के नाम से बुलाया जाता है, ननकाना साहब के नाम से बोला जाता है। पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री, माता का नाम तृप्ता था, पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इतना समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा ढेर सारे कुछ रचनाएं रचित किया गया, ढेर सारे कविताएं लिखा गया, ग्रंथ लिखा गया, जिसका नाम है जपू जी। पहला जपू जी, दूसरा आशा दीवार, तीसरा रहीदास और चौथा सोहिला। यह 4 इनके प्रमुख रचना है जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 इनके प्रमुख रचना है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यह ढेर सारा रचना किए और रचना करके अंत में 22 सितंबर 1539 ईस्वी में उनका प्राण निकल गया। वह प्राण त्याग दिए। कब त्याग दिए बच्चों? तो 22 सितंबर 1539 में। और जब इनके शरीर से प्राण निकला तो मरते समय इनके मुख पर सिर्फ एक शब्द था, बाहे गुरु। क्या? बाहे गुरु। बड़ा शुद्ध शब्द होता है सिखों के लिए, ठीक है ना। देखिएगा कहीं कहीं पर सिख लोगों का अगर लंगर लगेगा तो वहां पर सब बोलेगा बाहे गुरु जी का फतेह, बाहे गुरु जी की फतेह। इस प्रकार से कुछ शब्द होता है, हमें तो उतना जानकारी नहीं है सिखों के भाषा का, लेकिन हाँ इस प्रकार से कुछ बोला जाता है जो कि बड़ा शुद्ध वर्ड होता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब देखिए इनका जो यह सब रचना है, इनको संग्रहित करने का काम किसने किया? ठीक है ना, चूंकि यह पहले गुरु थे, इन्होंने जो रचना रच दिया, इनको संग्रहित करने का काम, इनकी रचनाओं का संग्रह कौन किया बच्चों? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया। कब किया? 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि यह जितने सारे भी रचना इन्होंने लिखे, सभी रचनाओं को एक साथ मिला करके उसको संग्रहित करने का काम किया। कौन? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। कब किया? तो 1604 ईस्वी में। और जब सबको एक साथ संग्रहित कर दिया तो उसी का नाम पड़ गया क्या? गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है ना। इनका जो कविता रहता था उसका भाषा जो है वह मुख्य रूप से पंजाबी और हिंदी में रहता था। उन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की है। मक्का मदीना सिखों के लिए बड़ा शुद्ध जगह होता है, ठीक है ना, बड़ा शुद्ध जगह। तो इन्होंने मक्का मदीना का भी यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई है, ठीक है, मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई है। हिंदू मुसलमान दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल दिया, यानी कि हिंदू मुसलमान में यह भेदभाव नहीं करते थे, दोनों के धार्मिक को बराबर मानते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका इतना परिचय है बच्चों, इतना जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। बताइए गुरु नानक के बारे में इतना आप लोग को ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने असली चैप्टर की तरफ, पढ़ते हैं अपने असली चैप्टर की तरफ बच्चों। चैप्टर है राम नाम बिनु बिर थे जगी जन्मा। पहले इतना कविता है, कविता को आप लोग देख लीजिए, बाकी हम आपको लाइन बाय लाइन अर्थ बताएंगे, लाइन बाय लाइन बताएंगे, एक लाइन भी नहीं छूटेगा, एक शब्द नहीं छूटेगा, सब कुछ बताएंगे। देखिए, राम नाम बिनु बिर थे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले। पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर लाइन बाय लाइन करके हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे बिफलु मटी भ्रमणा। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ, बिनु बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। उसके बाद है दंड कमंडल सीखा सुत धोती, दंड कमंडल सीखासुत धोती, तीरथ गबनु अति भ्रमणु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। ठीक है, अर्थ बताएंगे, पहले आप लोग कविता पढ़ लीजिए, ठीक है ना। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, जरा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। ठीक है, क्या कह रहे हैं?
जरा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जीव जंत जल थल महिबल। ठीक है, जेते जीव जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखिले जन को, हरिरस नामक झोल पिया। तो यह इनका कविता है बच्चों। पढ़ करके तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब समझाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम जरा लाइन बाय लाइन इसका अर्थ देखते हैं, लाइन बाय लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला लाइन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यानी राम नाम के बिना इस जन्म में जो आपका इस जन्म जो है आपका व्यर्थ है। राम नाम के बिना, संत गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। यानी कि अगर आपका जन्म हुआ है, अगर आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका जन्म जो हो गया वह व्यर्थ हो गया, आपका जन्म किसी काम का ना रहा। ठीक है, आपका जन्म व्यर्थ चला गया। तो राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है बच्चों, व्यर्थ है। पहला जो पंक्ति है इसका अर्थ यही है। यह जो पहला पंक्ति है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम के बिना, बिनु मतलब बिना, ठीक है, तो राम नाम के बिना व्यर्थ है जगी जन्मा, इस जगत में जन्म लेना। ठीक है, राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर लाइन कह रहा है, बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे नहीं फलू मटी भ्रमणा। बिखू खावे बिखू बोले, ध्यान से समझिए, बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे नहीं फलू मटी भ्रमणा। यानी कि बिना राम के नाम के हम केवल विष खाते हैं। अगर कुछ भी खा रहे हैं और अगर भगवान का नाम नहीं लिए बच्चों, तो समझिए कि वह विष हम खा रहे हैं। क्या खुल गया जी? ठीक है, अगर हम लोग कुछ खा भी रहे हैं तो खाते समय भी अगर राम का नाम नहीं लिए, तो समझिए कि वह खाना क्या हो गया, विष हो गया। तो बिना राम के नाम का हम केवल विष ही खाते हैं और हमारी वाणी भी विष के समान हो जाती है। हम अगर सिर्फ राम का नाम न लेकर के बाकी सब कुछ बोले, तो हमारा जो जबान है, हमारा जो मुंह है, हमारे जो मुंह से निकलने वाले आवाज हैं, वह क्या हो जाता है, विष के समान हो जाता है। राम नाम के बिना जीवन निष्फल है, इसके बिना मति भ्रमित रहती है। राम नाम के बिना आपका जीवन संभव नहीं है, राम नाम के बिना आपका जीवन सार्थक नहीं है। राम नाम के बिना आप अपने जीवन की कल्पना सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका मति भ्रमित रहेगा जब राम का नाम नहीं लेंगे तो। लेकिन जब राम का नाम लेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो ऐसा गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। समझ गए ना? तो दूसरा लाइन का अर्थ यही होगा, बिखू खावे बिखू बोले, यानी बिना राम के नाम के हम केवल विष खाते हैं और विष बोलते हैं। राम नाम के बिना जीवन निष्फल है। ठीक है, जीवन निष्फल है, इसके बिना मति भ्रमित रहती है। यहां तक समझ गए सब लोग? चलिए अब तीसरा श्लोक क्या कह रहा है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या क्रम क्या लगाई, तो तिलक करे। ठीक है ना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखान, संध्या कर्म तिलक करे, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहां, प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। कहने का मतलब हुआ, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने और व्याकरण का बखान करने से कुछ नहीं होता है। पुस्तक पढ़ने और व्याकरण का बखान कर देने से कोई पंडित नहीं हो जाता है। ठीक है ना, तीनों समय संध्याकालीन उपासना करे। तीनों समय, शाम हुआ एकदम आरती दिखा रहा है, बत्ती दिखा रहा है, देखिए लिखा है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक पाठ करता है, व्याकरण बखानता है, संध्या कर्म तिकाल करे। यानी कि तीनों टाइम भगवान को एकदम दिया बत्ती दिखा रहा है। सुबह में एकदम दिया बत्ती पूजा पाठ नहा धो करके एकदम कर रहा है, दोपहर को हुआ फिर से एक बार नहाया भाई, फिर से पूजा पाठ किया, शाम हुआ तो फिर से जब संध्या दिखाने का बारी होता है, तो शाम में जब संध्या दिखाता है ना, तो फिर से नहा धो करके फिर से भगवान के सामने इस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह सब ढोंग है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ढोंग है, असली पूजा यहां से होता है, मन से। ठीक है ना, दिखावटी करने का जरूरत नहीं है आपको, मन से होता है असली पूजा, ऐसा गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। तो कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने और व्याकरण का बखान करने और तीनों समय संध्याकालीन उपासना करें, लेकिन बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिल सकता है। गुरु शब्द के बिना आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। प्राणी राम नाम के बिना इस मोह माया में उलझ करके मर जाता है। संसार क्या है? संसार एक मोह माया है। संसार एक मोह माया है। आज हम कमा रहे हैं तो लग रहा है कि हमारा छोटका भैया है, हमारा बड़का भैया है,
हमारी छोटकी बहनी है, बड़की बहनी है, मम्मी है, पापा है। मोह माया में हम लोग उलझे हुए हैं बच्चों, मोह माया में क्या है, उलझे हुए हैं, आपस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन राम नाम का जब हम नाम लेंगे तो थोड़ा देर के लिए ही सही, लेकिन मोह माया से बाहर निकलेंगे और इस मोह माया के जाल से बाहर निकल करके थोड़ा भगवान में अपना ध्यान धरेंगे। ऐसा कौन कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं। तो कुल मिलाकर के गुरु नानक देव जी लग रहे हैं कि राम जी के बड़े भक्त हैं। कहते हैं कि राम नाम के बिना एको को काम संभव नहीं है, एक भी काम राम नाम के बिना संभव नहीं है। कुछ भी करना है तो राम का नाम लेकर ही कहीं करिए तो फिर ज्यादा बेहतर होगा। तो यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए अगला श्लोक क्या है बच्चों, अगला श्लोक देख लीजिए। कह रहा है दंड कमंडल शिखासुत धोती, दंड कमंडल शिखासुत धोती, तीरथ गबनु अति भ्रमणु करे, राम नाम बिनु सती न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। कहने का मतलब हुआ दंड कमंडल शिखासुत धोती, दंड कमंडल। साधु महात्मा को देखते हैं हाथ में वो पित्तर के कमंडल लेके चलेगा, देखे जी, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेगा, दाढ़ी यहां तक बढ़ा लेगा एकदम, ठीक है ना, बाल पीछे एकदम जटा बढ़ा लेगा और हाथ में कमंडल लिया, एक हाथ में डंटा लिया और निकल गया कि हम तो महात्मा हैं, ठीक है, हम तो महात्मा हैं। तो कहते हैं कि यह सब ढोंग है, ठीक है ना। दंड कमंडल सीखा, दंड कमंडल सीखा, सीखा मतलब जानते हैं क्या होता है, टीक, या टीक होता है ना जी, या देखिए टीक है ना, तो टीक देखते हैं, टीक आदमी हिंदू लोग जो होता है ना वो टीक बढ़ाता है। कहा जाता है कि कम से कम गौ का जो खूर होता है, नीचे वाला खूर, ठीक है ना, जो गौ के जो पैर में सबसे नीचे रहता है ना, उसको क्या बोला जाता है, खूर बोला जाता है शायद, ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चों, खूर बोला जाता है। हाँ, तो कहा जाता है कि गौ के खूर के जितना बड़ा टीक आपका रखना चाहिए, ठीक है ना। टीक क्या है, शुद्ध चीज है, ठीक है। शंकर भगवान जी टीक में ही गंगा जी को रखते थे कि नहीं, जिनको जटा कहते थे, आज हम लोग टीक कहते हैं, शंकर जी उनको जटा कहते थे क्या। तो जो साधु महात्मा लोग होते हैं देखते हैं इतना इतना को टीक रखेगा, एकदम यहाँ तक लटकैले है, और लटका करके क्या करता है, एकदम ऐसे लपेट सपेट के एकदम गेठी बांध लेगा, लपेट सपेट के क्या करता है, गेठी बांध लेता है। जितना बड़ा टीक रहेगा सब कहेगा कि अरे उतने बड़ा का पहुंचल बाबा है, कहेगा कि नहीं कहेगा, जितना बड़ा टीक रहेगा ना उतने बड़ा बाबा कहलाएगा। इसी पर जानते हैं एक साधु महात्मा थे जो इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा लिए, एकदम वस्त्र को रंगा लिए एकदम पीला कलर से, चल दिए भाई, ठीक है। हाँ, तो जब कौन देखे, कबीरदास या कोई देखे थे शायद, तो वह एक दोहा इस पर निकाल दिए। क्या बोले पता है, कह रहे थे कि क्या दोहा था, कह रहे थे मन मलिन तन सुंदर कैसे, नहीं विषरस भरा कनक घट ऐसे, यह तो दूसरा है, यह दूसरा है। और क्या कह रहे थे, हाँ, डढ़िया बढ़ायो जोगी बन गए बकरा, ठीक है, ध्यान में नहीं आ रहा है बच्चों, क्या कहे थे ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, मन न रंगायो, हाँ देखिए याद आ गया, मन न रंगायो जोगी कपड़ा, मन न रंगायो जोगी कपड़ा, यानी मन आपका नहीं रंगाया लेकिन आपका कपड़ा रंगा गया है, ठीक है। मन न रंगायो जोगी कपड़ा, और डढ़िया बढ़ायो जोगी बन गया बकरा, ठीक है। यानी कि दाढ़ी तो बकरा के जैसा बढ़ा लिए हैं, लेकिन मन को जब तक साफ नहीं रखिएगा ये दाढ़ी बढ़ाने से कोई फायदा है जी। वैसे ही गुरु नानक देव जी कहते हैं कि दंड कमंडल ले लिए, सीखा बढ़ा लिए, टीक एकदम कर लिए दू बित्ता के, ठीक है ना, टीक बढ़ा लिए, सूत मतलब जनेऊ धारण करता है ना, तिरछे ऐसे जनेऊ पहना जाता है ना, धागा होता है 3 गो या 6 गो, तो जनेऊ धारण कर लिए, धोती धारण कर लिए और निकल गए कि हम चलते हैं अयोध्या घूमेंगे, प्रयागराज घूमेंगे, काशी घूमेंगे, मथुरा घूमेंगे, यानी कि क्या करेंगे तो तीर्थ करेंगे, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि दंड कमंडल शिखासुत धोती, तीरथ गबनु अति भ्रमणु करे, राम नाम बिनु सती ना आवे, राम नाम के बिना आपको कहीं शांति नहीं आवेगा। चाहे कहीं भी चढ़ जाइए, कितनो लंबा टिक कर लीजिए, कितनो दंड कमंडल ले लीजिए, जनेऊ धारण कर लीजिए, गेहुआ वस्त्र पहन लीजिए, धोती पहन लीजिए, लेकिन राम नाम के बिना आपको शांति कहीं नहीं मिलेगा। सब कुछ धारण कर लिए हैं, चले गए अयोध्या, लेकिन ध्यान लगल है कि हमारा धान कटा है कि नहीं कटा है। अरे धान को पटाना था, पटा कि नहीं पटा, जरा देख लेते, फोन करके पूछ लेते, ठीक है। तो ध्यान तो आपका यहां लगा हुआ है मोह माया में। तो जब तक राम का नाम नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए इसका अर्थ क्या होगा, गुरु नानक जी कहते हैं कि डंडा कमंडल सीखा जनेऊ और गेरुआ वस्त्र सब बाहरी दिखावा है,
सब बारंबार है। मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है, लेकिन राम के नाम के बिना शांति नहीं आ सकती है। हरि का नाम लेकर ही मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है, अर्थात मोह माया से छुटकारा पा सकता है। भव सागर को पार करना है तो राम का नाम जपना होगा, ठीक है। भव सागर को पार करना है तो राम का नाम जपना होगा, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, कोई दिक्कत? जब केवट का नाव बीच में फंस गया था, जब केवट का नाव बीच में फंस गया था, बीचे बीच समुद्र में, तब क्या हुआ बच्चों पता है? भगवान श्री रामचंद्र जी उस पर बैठे हुए थे नाव पर, बीच रास्ते में फंस गया भाई। तब कहते हैं केवट, क्या कहते हैं पता है? कि भगवन बीच भंवर में नैया डूब लो हमार बा, कोई नखे बनिहार बान। भगवन बीच भंवर में नैया डूब लो हमार बा, कोई नखे बनिहार बान। यानी कि केवट कह रहा है कि बीचे बीच समुद्र में हमारा नाव डूब रहा है प्रभु, अब बचा लीजिए, हमारा नाव को खेबने वाला अब कोई नहीं है, ठीक है। तो पहला लाइन यही है, प्रभु बीच भंवर में नैया डुबलो हमारवा, कोई न खेबनिहारवा, ठीक है। एक तो लंबी चौड़ी पाथ, दूजे नैया लगे कुघाट। एक तो लंबी चौड़ी पाथ, दूजे नैया लगे कुघाट। तीजे नैया के टूट लई दूनो पतवार बा, कोई नखे बनिहार बान। केवट कह रहा है भगवान से कि भगवान लंबा चौड़ा पाथ है, लंबा चौड़ा रास्ता है। एक तो लंबी चौड़ी पाथ, दूजे नैया लगे कुघाट, यानी कि लंबा चौड़ा रास्ता है प्रभु, और नाव भी हमारा घाट पर नहीं पहुंचा है, कुघाट हो गया है, ठीक है। तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि एक तो लंबी चौड़ी पाथ, दूजे नैया लगे कुघाट, और तीजे नैया के दोनों पटवार टूट गया है। जिससे नाव चलाता है ना जी, इस प्रकार से पीछे खेपता है ना, वह नाव का पटवार भी दोनों टूट गया है, ठीक है। तो अब कह रहा है केवट भगवान से कि अब तो आप ही हैं जो पार लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब तो आप ही पार लगा सकते हैं, हम आपको क्या पार लगाएंगे। जाके भगवान का चरण पकड़ लेता है कि हे प्रभु अब आप ही पार लगा सकते हैं। और भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, वह नाव पर बैठे बैठे चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है ना। चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं, चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं कि तुमको पार तो करना पड़ेगा ना भाई, नाव पर बैठाए हो तो पार तो करना पड़ेगा, है। लेकिन इधर केवट गिड़गिड़ा रहा है कि नहीं प्रभु, हमें किसी भी तरीके से पार करा दीजिए, ठीक है। तो अंत में केवट क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अंत में केवट क्या कहता है, जरा दो लाइन ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। केवट कहता है कि मैं तो नदी नाल का केवट हूं, मैं तो नदी नाल का केवट हूं, तुम भवसागर के मालिक हो। मैं तो नदी नाल का केवट हूं, तू भवसागर के मालिक हो। मैं यहमा पार लगाता हूं, तुम वहमा पार लगा देना। केवट बड़ा चतुर है, क्या कह रहा है कि मैं तो नदी नाल का केवट हूं, मैं तो एक छोटे से नदी नाल का केवट हूं प्रभु, हमारा क्या औकात है, आप तो भवसागर के मालिक हैं। यही भवसागर की बात किया जा रहा है, आप तो भवसागर के मालिक हैं। हे प्रभु मैं आपको यहां पार कराई देता हूं, आप हमको वहां भवसागर में पार करा देना, ठीक है ना। देखिए केवट कितना चतुर है, कह रहा है कि हे प्रभु मैं तो नदी नाल का केवट हूं, आप तो भवसागर के मालिक हो, मैं यहमा पार लगाता हूं, तुम वहमा पार लगा देना। अपना मोक्ष भी मांग लिया भगवान से, ठीक है ना, कि मैं आपको यहां पार कर देता हूं प्रभु, आप हमें वहां पार कर देना। कितना चतुर केवट था। तो इसलिए हरि का नाम लेकर ही मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है, अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अर्थात मोह माया से छुटकारा पा सकता है। कैसा लगा आपको यह भजन हमारा? तब ना बोले थे कि प्रवचन आज सुनाएंगे, प्रवचन आज सुनाएंगे, हम आपको पहले ही बोल दिए थे, ठीक है।
चलिए बच्चों, तो यहां तक समाप्त हो गया। अब लास्ट में 3 लाइन और बच गया है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा बढ़ा लिया है, भस्म लगा लिया है, ठीक है। जटा मुकुट, मुकुट पहन लिया है, अरे हम तो भगवान का रूप है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, यहां तक कि अपना वस्त्र छोड़ दिया कि अब हम नगन रहेंगे, नंगा रहेंगे। नंगा बाबा को आप लोग देखे होंगे, नंगा बाबा होते हैं जो कुछ नहीं पहनते हैं। तो जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जीव जंत जल थल महियल, ध्यान से समझिए, जेते जीव जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सर्व जिया, जत्र तत्र तू सर्व जिया, गुरु प्रसादी राख ले जन को, हरि रस नामक झोली पिया। ठीक है, क्या मजा है यार पढ़ने में, क्या मजा है पढ़ने में, मजा लग रहा है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जीव जंत जलथल महियल, जत्र तत्र तू सर्व जिया। ठीक है, गुरु प्रसादी राखिले जन को, हरि रस नामक झोली पिया। ठीक है, इसका अर्थ क्या है बच्चों, जरा अर्थ बताते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मनुष्य जटा धारण करता है, मनुष्य जटा धारण, देखते होंगे ना किसी किसी का बाल एकदम सट जाता है पीछे, ठीक है ना, एकदम सटा हुआ रहता है एकदम, तो उसको जटा बोलते हैं। तो गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य जटा धारण करता है और अपने शरीर पर, अपने तन पर भस्म लगाता है। भस्म मतलब राख होता है, राख, ठीक है ना, तो राख लगाता है, वो कपड़ों को छोड़ करके नग्न हो जाता है। क्या भगवान जी कहते हैं कि तू हमारे लिए नग्न हो जाओ, हैं? भगवान जी कहते हैं कि तू भस्म लगाओ, भगवान जी कहते हैं कि तू हमारे लिए खाना पीना छोड़ दो, नहीं ना कहते हैं। तो गुरु नानक कहते हैं कि सब ढोंग है, सब ढोंग है। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग से हम एक चीज पूछते हैं। आप लोग बोलते हैं कि सर जितना कष्ट करेंगे भगवान उतना ज्यादा खुश होंगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आज फास्टिंग में करेंगे, 2 दिन फास्टिंग रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जितना ज्यादा कष्ट होगा शरीर को भगवान उतना ज्यादा खुश रहेंगे। बाबा धाम जाएंगे तो पैदल जाएंगे, ठीक है ना, हाँ गाड़ी से नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे, तो कष्ट करेंगे तो भगवान खुश होंगे। अच्छा ये बताओ, हम लोग बोलते हैं कि हम सब लोग उन्हीं का संतान है, किनका? भगवान का, ठीक है ना, हम सब लोग भगवान का ही संतान है। और जब भगवान का संतान है तो कोई भी माँ बाप या कोई भी जन्मदाता यह नहीं चाहेगा कि हमारे बाल बच्चों को दुख हो। माँ को देखते हैं ना, थोड़ा सा बच्चों को दुख होता है, माँ एकदम तुरंत छटपटा जाती है, ठीक है। माँ को देखते होंगे, माँ को ममता का समुद्र कहा जाता है। थोड़ा सा बच्चों को तकलीफ होगा ना, माँ छटपटा जाएगी एकदम, किसी तरीके से बच्चों का तकलीफ दूर हो जाए, वो तकलीफ हम पर आ जाए लेकिन बच्चों का तकलीफ दूर हो जाए, माँ इतना व्याकुल हो जाती है। तो जब जन्म देने वाली माँ इतना व्याकुल हो जाती है और हम लोग बोल रहे हैं कि सबका जन्मदाता ऊपर वाला है, तो क्या वह हम लोगों के दुख को देख करके, हम लोग जब कष्ट करते हैं उस कष्ट को देख करके क्या वह खुश होता है? बताइए, हैं? जो चीज हम लोग कर रहे हैं ना वह बाह्य आडंबर है। जो चीज हम लोग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा शरीर को कष्ट दे रहे हैं, कि ज्यादा कष्ट देंगे तो भगवान जल्दी खुश होंगे। अरे कोई भी जन्मदाता, कोई भी जन्म देने वाला यह नहीं चाहता है कि हमारे बाल बच्चों को कष्ट हो, ठीक है ना। और आप बोल रहे हैं कि जब कष्ट होगा तो वो जल्दी मान जाएंगे, क्या बात है भाई? आप बोल रहे हैं कि जब कष्ट होगा सर तो वो जल्दी मान जाएंगे, क्या वह चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चों को कष्ट हो? जितना बाल बच्चों को कष्ट होगा हम उतना जल्दी खुश हो जाएंगे, हैं? बाल बच्चों को ज्यादा कष्ट होगा हम जल्दी खुश होंगे, कम कष्ट करेगा तो हम खुश से नहीं होंगे। क्या कोई भी जन्मदाता ऐसा चाह सकता है? तो इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह सब बाह्य आडंबर है बेटा, यह सब सच्चाई नहीं है, बाह्य आडंबर है सब कुछ। जटा बढ़ा लिए हो, अपना तन पर भस्म लगा लिए हो, कपड़ों को छोड़ दिए, नग्न हो गए हो, यह सब कुछ क्या है? भ्रम है, सब कुछ बाह्य आडंबर है। लेकिन बिना राम के नाम क्यों वो इस मोह से बाहर नहीं निकल सकता है। जब तक राम का नाम न लोगे इस मोह से बाहर नहीं निकल पाओगे। हे मनुष्य, इस संसार में जितने भी जल थल अथवा आकाश में जीव हैं, इस संसार में जितने भी जल थल एवं जितने भी आकाश में जीव हैं, सब उन्हीं की कृपा से जीवित हैं, यानी कि सब भगवान की कृपा से जीवित हैं, सब उन्हीं की कृपा से जीवित हैं। मैंने गुरु की कृपा अर्थात हरि रस को घोल करके पी लिया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि न तो हमने किसी प्रकार का कोई बाह्य आडंबर किया, सिर्फ भगवान के राम जी का, भगवान राम के नाम का जो जाप है उसको घोर करके पी लिया है। पानी में घोर के नहीं, मन में घोर के, ठीक है, पानी में घोर के नहीं बल्कि मन में घोर करके पी लिया है। समझ गए ना? तो यह है गुरु नानक का यह कविता, पहला कविता है।
अभी तक तो पहला कविता ही खत्म हुआ है। अब चलिए दूसरा कविता में हम लोग घुसते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह एक मतलब समझिए कि जो कर्मठ लोग होते हैं ना, कर्मठ लोगों के लिए है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारो ना ही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे ही परसे नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जे ही नर पे किन्ही तिन्ह यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। नानक इस तरीके से लीन हो गए हैं भगवान में जैसे पानी में पानी मिल जाता है। ठीक है, चलिए इसका अर्थ बताते हैं हम आपको बारी बारी से। देखिए, सबसे पहला, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। यानी कि संत कबीर गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसके पास सुख स्नेह और भय नहीं है, जिसके पास सुख नहीं है, स्नेह नहीं है, भय नहीं है, जो दुख को दुख नहीं मानता है, दुख में परेशान नहीं होता है, सुख में खुश नहीं होता है, ठीक है ना, वैसे पुरुष सोने को मिट्टी के जैसा समझता है। जो नर दुख में दुख नहीं मानता है ना, वैसे पुरुष सोने को मिट्टी समझता है। सोना का अगर गुल्ली भी मिल जाए, सोना का अगर ढेला भी मिल जाए तो समझेगा कि यह मिट्टी है, फेंक देगा, हमें नहीं चाहिए ऐसा सोना। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसके पास सुख स्नेह और भय नहीं हो, और जो सोने को माटी को जैसा समझता है, वैसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं आजकल। ठीक है, चलिए दूसरा श्लोक है, ही निंदा नहीं अस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। ठीक है, ही निंदा नहीं अस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे निहारो ना ही मान अपमाना। इसका मतलब हुआ बच्चों कि कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और अस्तुति से प्रभावित नहीं होता है, किसी मनुष्य को देखिएगा कि जब हम किसी का बुराई कर देंगे वह बमक जाएगा, अरे तू हमारा बुराई कर दिया तो मार के नस ढीला कर देंगे आज हम, पहचानता है हमको, हमको बुराई करेगा तू, इस प्रकार से ना। और बड़ाई कर दे तो खूब खुश, अरे भाई तू तो हमारे लिए जान है, कहो ना तो तुम्हारे लिए जान दे दें क्या, कहो तो तुम्हारे लिए जान दे दें क्या, अरे तुम्हारे लिए तो हमारा जान हाजिर है दोस्त, बोलते हैं ना। बड़ाई कर दे तो खूब खुश, बुराई कर दे तो खूब दुखी, तो ऐसा मनुष्य ठीक नहीं होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होता है, बुराई और बड़ाई करने से जो मनुष्य प्रभावित नहीं होता है, जो लोभ मोह और अभिमान से परे हो, जिसके पास लोभ नहीं है, जिसके पास मोह माया नहीं है, जिसके पास घमंड नहीं है, जो हर्ष और विषाद से प्रभावित नहीं है, जो न तो खुश होता है न तो दुख होता है, जो हर्ष और विषाद से प्रभावित नहीं है, और मान अपमान जिसके लिए एक समान हो, वही व्यक्ति क्या होता है, कर्मठ होता है, वही व्यक्ति आगे जाकर के कारगर होता है। समझ गए ना। दूसरा श्लोक है। अब तीसरा श्लोक क्या है बच्चों, तीसरा श्लोक है, आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे ही परसे नाही ते ही घट ब्रह्म निवासा। वाह वाह, क्या बात है। कह रहा है आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे ही परसे नाही ते ही घट ब्रह्म निवासा। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि संत कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने सभी आशाएं त्याग देता है, ठीक है, जो मनुष्य अपने सभी आशा को त्याग दिया, आशा ही नहीं रखेंगे, अपेक्षा नहीं रखेंगे, हमें यह करना है वो करना है, कुछ नहीं करना है, सब आशा निराशा त्याग दिए, ठीक है, जो इस संसार विषय वासनाओं से आसक्त रहता है, जिसे काम क्रोध छू भी नहीं सकता है, वो वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। भगवान सचमुच में वैसे व्यक्तियों के पास होते हैं, ब्रह्म वैसे व्यक्तियों के पास निवास करते हैं जो लोभ मोह माया सुख दुख से परे हो, ठीक है ना, निंदा भय क्रोध से परे हो, वैसे व्यक्तियों के पास किनका निवास होता है, तो ब्रह्म का निवास होता है। और सबसे लास्ट में है, गुरु कृपा जे ही नर पे किन्ही, गुरु कृपा जे ही नर पे किन्ही, तिन्ह यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। कहने का मतलब
हुआ कि जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है, क्या कह रहा है, गुरु कृपा जे ही नर पे किन्हीं, गुरु जिस पर अपनी कृपा कर देते हैं, गुरु की कृपा जिस पर होती है वही इस युक्ति को पहचान सकता है, वही इस बड़े से फल को पहचान सकता है कि ब्रह्म का दर्शन क्या चीज है। जिस पर गुरु की कृपा होगी वो वही पहचान सकता है। नानक जी कहते हैं कि वे गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं, यानी अपने बारे में कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी अपने बारे में कह रहे हैं कि हम गोविंद में, भगवान में इस प्रकार से लीन हो गए हैं जैसे पानी में पानी मिल जाता है। एक गिलास में पानी लीजिए, दूसरा गिलास में पानी लीजिए, पानी में पानी मिला दीजिए, पता नहीं चलेगा कि ई वाला गिलास के पानी कौन है और ई गिलास के पानी कौन है। पता चलता है दोनों मिल गया, दोनों आपस में मिक्स हो गया, पता ही नहीं चलता कि ई गिलास वाला पानी कौन था, ई गिलास वाला पानी कौन था, यानी कि पता नहीं चलता है। उसी प्रकार से गुरु नानक भगवान के साथ इस कदर मिल गए हैं कि पता ही नहीं चलता है कि भगवान कौन है और भक्त कौन है। ठीक है, भगवान कौन है और भक्त कौन है, यानी गुरु नानक कौन है, पता ही नहीं चलता है। तो यही था आपका यह छोटा सा कविता जिसके एक्सप्लेनेशन में लगभग 40 मिनट का समय लग गया, लेकिन उम्मीद है एक्सप्लेनेशन तगड़ा रहा। ठीक है, कैसा रहा प्रवचन जरा बताइए, हमारा यह प्रवचन कैसा रहा बच्चों, है कैसा रहा प्रवचन? भगवान की कृपा से लगता है कि बढ़िया ही रहा होगा। ठीक है, आगे चल करके साधु महात्मा लगता है कि हम भी बन जाएंगे ना, आगे चल करके लगता है कि भगवान गुरु नानक देव जी के जैसा हम भी बन जाएंगे, साधु महात्मा तो बनिए जाएंगे, गाना उना एवे करता है, गीत उतैवे करता है, प्रवचन बढ़िया कहिए लेते हैं, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के हमको लगता है कि प्रवचन करना चाहिए अब ना। भक्त लोग का भीड़ रहेगा, ढेर सारा भक्त लोग रहेगा, बाबा 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 प्रणाम बाबा प्रणाम बाबा, खुश रहो बचवा खुश रहो, हम भी कहते रहेंगे खुश रहो खुश रहो। ठीक है ना, तो ऐसा होना चाहिए नहीं, क्योंकि यह कविता ही उतना मार्मिक है, उतना रस से भरा हुआ है। देखिए अगर ऐसे पढ़िएगा तो लगेगा कि एकदम नीरस है, लेकिन अगर कोई रस निकालने वाला आ जाए तो लगता है कि वाह क्या बात है। अगर गन्ना को ऐसे आप हाथ में ले लीजिए तो लगेगा कि यह कोई ठोस चीज है, गन्ना को अगर हाथ में ले लीजिए तो लगेगा कि कोई ठोस चीज है, कोई लकड़ी है। लेकिन अगर जूस वाले के पास चले जाइए तो उस जूस को पेरता है, उस गन्ने को पेरता है, पेर पेर के उसमें से एक गिलास क्या करता है, जूस निकालता है, और तब वह रस पीने में मीठा लगता है। तो कोई ना कोई तो रस निकालने वाला होना चाहिए ना, रस जब तक नहीं निकलेगा तब तक कैसे पहचान पाइएगा, तो रस निकालने वाला होना चाहिए बच्चों। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। तो अब अगले क्लास में इस चैप्टर में जितने सारे भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको बतलाएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास में भी आप लोग जरूर जुड़ेंगे और इसका प्रश्न उत्तर आप लोग देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास से यह प्रश्न उत्तर होगा। तो जाते जाते जिनको भी यह क्लास अच्छा लगा हो, आप लोग जल्दी से जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सब लोगों को अगर बढ़िया लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, सब फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए बच्चों। सभी के पास हमें सिर्फ शेयर चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। शेयर का बहुत बड़ा भूखा है हम, ठीक है ना, हाँ भूखे शेर की तरफ टूटते हैं हम इसके तरफ। तो इस तरीके से आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। और जो बच्चे नए हैं ना, वो नीचे ललका बटनिया दबा लीजिएगा, SUBSCRIB, ठीक है जी, लाल कलर में लिखल होगा, ये देख लीजिएगा नीचे, ठीक है ना, लाल कलर में लिखल होगा, उसको दबाइए दीजिएगा अभी जा करके, ताकि सब्सक्राइब हो जाए। गुरु नानक की कृपा हमेशा बनी रहे। ठीक है, तो चलिए ब्रह्मा की कृपा रहे भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज का यह क्लास हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में कुछ महत्वपूर्ण क्लास के साथ। लेकिन जैसा कि आपको हमने अभी बताया, एक क्लास 1 रुपये का, तो 1 रुपया क्लास जरूर आप लोग परचेज कर लीजिए, 199 रुपया लगेगा, जरूर परचेज कर लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि अभी आप लोग परचेज करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।